Kashmir News Service presents. एक स्टेटमेंट दी कि अगर कश्मीरियों को 370-35 है और इनके हक नहीं मिला तो हम इस मसले को वहाँ लेके कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले सकते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि ये महबूबा जी का ज़ाती व्यू पॉइंट हो सकता है, ये अलायंस का एजेंडा नहीं है। उसके बाद आप जब देखें तो कल फारूक साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, फारूक साहब ने कुछ बातें कही जिस पर गौर करना चाहिए। फारूक साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की वकालत करता आया हूँ यूनाइटेड नेशंस में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है जेनेवा में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है एशियन में, मैंने हिंदुस्तान की वकालत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, मैं मुल्क का केस प्लीड करता रहा। इस पार्लियामेंट में जब वो गए थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त उन्होंने कश्मीरी कौम जम्मू के लोगों से एक वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि वो पार्लियामेंट में जाकर 370 और 35A का दिफा करेंगे। और जो इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन के दौरान इन लोगों का स्टैंड रहा, वो उसके बिल्कुल बरक्स था जो कल वो पार्लियामेंट में कह रहे थे कि उन्होंने आज तक जब भी उनको कश्मीरी कौम ने, जम्मू के लोगों ने मैंडेट दे के भेजा है तो वो वहाँ जाके वकालत करते रहे हैं जेनेवा, और वहाँ जाकर वकालत करते रहे हैं। जो वकालत उन्होंने वहाँ जाकर की है, जो कुछ उन्होंने कहा है, आज तक हमको मालूम नहीं है कि वो वहाँ क्या कहते आए हैं। एक तरफ आप वहाँ अपनी तारीफ कर रहे थे पार्लियामेंट में और एक तासुर दे रहे थे कि जैसे पार्लियामेंट में आपको इसलिए भेजा गया हो कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी ज़ात के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस ढूंढ रहे हैं, वहाँ अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ लोगों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसके सिवा यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात ही नहीं है जो आपका केस वहाँ प्लीड कर सके। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि फारूक साहब ने जो वहाँ कहा वो क्या था। उसके रेस्पॉन्स में उनके भांजे ज़फ़र शाह ने कल बयान दिया। उन्होंने ये कहा, ज़फ़र शाह साहब ने, कि जो फारूक साहब ने वहाँ बयान दिया है उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करने के बाद उन्होंने फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद साहब की जो कैबिनेट थी, बकौले फारूक साहब के, 1982 में फारूक साहब ने कहीं इकबाल पार्क में कहा था कि शेख साहब की जो कैबिनेट थी वो सारे करप्ट लोगों पर मुश्तमिल थी। तो भाइयों, इस मसले को हम अवाम की अदालत में पहले भी ले चुके हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को के सामने कुछ अहम और बिल्कुल सादा से सवाल हैं। पहली बात यह है कि जिस अलायंस को इन्होंने कहा था कि एक लार्जर काज के लिए बना है, और इसका ये इलेक्शन ही के लिए नहीं बना है, ये खुद उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ये अलायंस इसलिए नहीं बना है कि हमको कोई सिर्फ पंचायत इलेक्शन लड़ने हैं। वो अलायंस इलेक्शन में और इलेक्शन के दौरान एक्सपोज हो गया कि जब कल उसकी ताबूत में इन्होंने आखिरी कील ठोक दी। अब ये फ़र्ज़ बनता है फारूक साहब पर, यह फ़र्ज़ बनता है महबूबा जी पर कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा और लोगों को धोखा दिया कि ये अलायंस जो है ये बड़े टारगेट्स अचीव करने वाला अलायंस है। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, अब चेक कर सकते हैं कि अलायंस जो था, पीपल्स अलायंस, इसलिए बनना था ताकि हम इलेक्शन लड़कर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। तो जो अपनी पार्टी रोज़े अव्वल से ये कहती आई है कि पीपल्स अलायंस कश्मीर की तारीख़ का अगर सबसे बड़ा नहीं तो 3 अगर फ़रेब ढूंढे जाएं तो ये पहले 3 फ़रेबों में, पहले 3 धोखों में एक धोखा है। ये साबित उस वक्त हो गया जब उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन के लिए अलायंस बना था, हमने इलेक्शन लड़ लिया, अब अलायंस कहीं है ही नहीं। तो हम कम से कम इस अलायंस के उन पार्टीज़ के हेड से ये इस्तदा करते हैं और तवक्का रखते हैं कि उनको जम्मू और कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अलायंस के नाम पे वोट तो ले लिया, न कहीं अब अलायंस है और न कहीं उनकी वो जिद्दोजहद है, न कहीं वो वाइट पेपर है, न कहीं वो वादे हैं।
اور وعدے تو وہ فردا کے وعدے ثابت ہوئے کہ الیکشن پہلے زمانے میں تو یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے الیکشن میں وعدے کیے جاتے تھے، لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس بار جو انہوں نے یہ وعدہ کیا پیپلز الائنس کا، وہ وعدہ پنچایت الیکشن تک ہی محدود رہا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا الائنس بھی جو ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ ختم ہو گیا۔ اور اب یہ ثابت ہو گیا کہ جو یہ ہم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ بھاجپا کی بی ٹیم ہے، اب یہ ثابت ہو گیا کہ اے ٹیم کون ہے اور بی ٹیم کون ہے۔ Thanks for watching Kashmir News Service.